आज हम बात करते हैं जो लोग हस्तमैथुन करते हैं, हस्तमैथुन का लत लग गया है वो कैसे छोड़ें, या फिर हस्तमैथुन 30 दिन ना करें तो क्या होगा, या फिर हस्तमैथुन कितने दिन पे करना चाहिए, क्या ये करना सही है या फिर गलत है, करने से क्या दिक्कत क्या समस्या होता है, सारा जानकारी हिंदी में बताएंगे। चैनल पे नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप हस्तमैथुन करते हैं, मास्टरबेशन करते हैं तो आप छोड़ दीजिए। ये आपके शरीर के लिए, आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है। अब हम बात करते हैं, यदि कोई व्यक्ति है अगर वो पहले बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन करता था और अब वो अगर एक बैग हस्तमैथुन करना बंद कर दिया है, अगर वो 30 दिन तक हस्तमैथुन नहीं करता है तो उसके शरीर में क्या क्या चीज़ों का चेंजेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति हस्तमैथुन करता था पहले, अगर वो हस्तमैथुन करना अब छोड़ दिया है, छोड़ने के बाद में अगर 30 दिन तक वो हस्तमैथुन नहीं करता है तो उसके शरीर में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि शारीरिक और मानसिक पर कई तरह के प्रभाव पड़ सकता है। जैसे कि वैज्ञानिक और व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मतलब जो एस्ट्रोजन का स्तर है वो उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। जैसे कि परहेज के लगभग 30 दिनों के बाद में शरीर में मतलब जो टेस्टोस्टेरोन का स्तर है वो बढ़ता हुआ या फिर कुछ घटता हुआ उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, लेकिन ये समान स्तर पर स्थित हो जाता है। ठीक है, एक समान स्तर पर वो कहीं ना कहीं स्थित हो जाता है। और हेल्थ के अनुसार लंबे समय तक परहेज या फिर आप अगर हस्तमैथुन नहीं करते हैं तो हार्मोनल स्तर की कई चीज़ों का चेंजेस भी देखा जाता है आपके शरीर में। अब हम बात करते हैं जैसे कि मानसिक तनाव की समस्या, ऊर्जा, शरीर में ऊर्जा प्रदान करना। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मान लीजिए कि अगर वो हस्तमैथुन करते हैं, कई बार क्या होता है कि अगर वो 30 दिन का हस्तमैथुन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका माइंड एकदम रिलैक्स रहता है और जो भी काम करते हैं या फिर जो अपना वर्क करते हैं वो फुल उसमें आप वो कंसंट्रेट होके अपना वर्क करते हैं। और जैसे कि अगर वो पहले हस्तमैथुन करते थे, उनके शरीर में वीकनेस की समस्या रहता था, कमजोरी की समस्या रहता था, ऊर्जा का लेवल मेंटेन नहीं रहता था, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का लेवल भी मेंटेन करने की कोशिश करता है। आपके शरीर में, आपकी बॉडी में एक नई ऊर्जा देखने को मिलता है, जो अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें आपका मन लगता है और वो आप करते रहते हैं, आपको थकान जैसी समस्या नहीं होता है। जैसे कि 30 दिनों तक अगर आप हस्तमैथुन नहीं करते हैं तो इसके बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप अपने काम पे फोकस कर पाएंगे और मानसिक रूप से अधिक स्पष्ट महसूस और अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करेंगे, आप बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। और जैसे कि जो आपका ब्रेन है एक तरीके से वो प्रॉपर कहीं ना कहीं काम मतलब प्रॉपर वर्क आपको देखने को मिलेगा। आप कोई चीज़ आपको याद रहेगा या फिर आपके शरीर में बहुत सारे ऐसे चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं डोपामाइन रीसेट। ये क्या होता है? जैसे कि कई व्यक्तियों में हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, यानी पोर्नोग्राफी आदि 30 दिनों तक अगर वो ब्रेन मस्तिष्क की रिकॉर्ड में भी इसका कहीं ना कहीं चेंजेस देखने को मिलता है। बहुत सारे लोगों में ये चीज़ देखा गया है कि अगर वो हस्तमैथुन वगैरह नहीं करते हैं तो क्या देखा गया है कि उनके शरीर में कहीं ना कहीं ऊर्जा का लेवल एक तरीके से मेंटेन रहता है, उनकी याददाश्त प्रॉपर मेंटेन रहता है और वो कोई काम करते हैं तो अपना काम मन लगा के करते हैं। या फिर बहुत सारे लोगों में आपने देखा होगा कि अगर वो हस्तमैथुन मास्टरबेशन चीज़ें करते हैं तो उनके पेट सही ना रहना, एब्डोमिनल पेन की समस्या रहना, शरीर में वीकनेस की समस्या रहना, हाफा छूटना, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है। अब हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं, बहुत सारे लोगों में ये देखा गया है कि उनको नींद नहीं आता। पहले वो क्या काम करते थे, अगर उनको नींद नहीं आता था तो वो मास्टरबेशन हस्तमैथुन जब वो करते थे तभी उनको नींद आता था। लेकिन अगर वो धीरे धीरे 30 दिन तक अगर हस्तमैथुन मास्टरबेशन नहीं करते हैं तो जो उनको नींद नहीं आता था कहीं ना कहीं वो भी चीज़ें सही हो जाता है और उनको टाइम टू टाइम नींद आने लगता है। मतलब जब उनका माइंड रिलैक्स रहेगा एक तरीके से, जो हस्तमैथुन का लत लग चुका था, अगर वो लत उनकी जब छूट जाती है कहीं ना कहीं, वो ये सारी चीज़ें नहीं करते तो उनको अच्छी नींद भी आने लगती है जैसे पहले आता था मास्टरबेशन के पहले। और दूसरा चीज़ है, हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे कि अस्तम दोष की समस्या, शरीर में जमा अतिरिक्त वीर्य को निकालने के लिए एक प्राकृतिक प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा देखा गया। अगर कोई मान लीजिए
30 दिन तक हस्तमैथुन नहीं करता है तो बहुत सारे लोगों में ये देखा गया है कि पहले वो तो कंटिन्यू करते थे, लेकिन अगर वो एक बैग छोड़ दिए, अगर एक बैग वो 30 दिन तक मास्टरबेशन नहीं करते हैं तो बीच में उनको जैसे कि सिर दर्द होना, चिड़चिड़ापन की समस्या होना या फिर नाइट फॉल जैसी चीज़ें देखना, तो ये कुछ चीज़ें देखने को मिलता है। और अगली चीज़ हम आपको बता देते हैं शारीरिक प्रभाव, मतलब शरीर में किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, जैसे कि मांसपेशियों का विकास, मसल्स का ग्रोथ, यानी अगर आप अपने प्राइवेट पार्ट को हस्तमैथुन वगैरह करते थे, आपके शरीर में वीकनेस की समस्या आ जाता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा सुस्तीपना रहता है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मेंटेन आपको चेंजेस देखने को मिलता है जब आप हस्तमैथुन करना एक तरीके से बंद कर देते हैं। और हम आपको एक चीज़ समझाना चाहते हैं, अगर आप हस्तमैथुन करते हैं, आपको हस्तमैथुन की लत लग गया है, तो आप कैसे छोड़ें। सबसे पहले एक काम करें, आप उस जगह पे बैठिए जहाँ पर एक तरीके से अच्छे लोग हों और एक तरीके से पॉपुलेशन ज़्यादा हो, मतलब आप पार्क में बैठ सकते हैं, आप गार्डन में कहीं पर जाकर बैठ सकते हैं, या फिर आप भीड़ भाड़ में कुछ ऐसी जगह पे रहिए जहाँ मतलब आपको रिलैक्स महसूस हो और वो सारी जो नेगेटिविटी चीज़ें हैं वो आपके दिमाग में ना आए। और पहली चीज़, आपको कोई ऐसी वीडियो, कोई ऐसी रील, कोई ऐसी तस्वीर नहीं देखना है। और जैसे कि अगर आप किसी फ्रेंड से या कोई आपकी गर्लफ्रेंड है या आपकी शादी हो चुकी है तो आप उस टॉपिक पे बात ना करें या उन चीज़ों पे आप ध्यान मत दें जिसकी वजह से आप मास्टरबेशन एक तरीके से करते हैं। आशा है छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। ये वीडियो जानकारी उद्देश्य के लिए है, जानकारी पर्पज़ के लिए। फिर मिलते हैं आपको नए टॉपिक पे, नई चीज़ों के बारे में जानकारी लेकर के। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करना।